पाकिस्तान की सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और बाजार बंद करने का नया फरमान जारी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 27 पावर प्लांट तकनीकी खराबी और ईंधन की कमी की वजह से बंद पड़ चुके हैं, जिससे वहां के ज्यादातर शहरों की बत्ती गुल हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी 12 से 16 घंटों तक बिजली नहीं मिल रही। इसी वजह से शहबाज शरीफ सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान में रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और बाजार बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बारात घरों को रात 10 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस फैसले से उसे एक साल में 9000 मेगावाट बिजली और करीब 5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक और गाड़ियों को बढ़ावा देने में भी जुटा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के मना करने के बावजूद यूक्रेन ने रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को मारने का प्लान बनाया। बताया गया कि अमेरिका ने ऐसा करने से इसलिए मना किया था ताकि जंग और ज्यादा न भड़के, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बावजूद जेलेंस्की की सेना ने उन्हें निशाना बनाया। दावा है कि यूक्रेन की फौज के हमले में रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव घायल हुए। यही नहीं, बताया गया कि यूक्रेन के हमलों में जनरल के साथ मौजूद कई सैनिकों की जान गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खार्किव के इज्यूम शहर में जेलेंस्की की सेना ने वैलेरी गेरासिमोव पर हमला किया था। यानी अमेरिका की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन नहीं माना। बताया गया कि यूक्रेन के हमलों के बाद रूसी सेना के कई बड़े अधिकारियों ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में जंग के मैदान में जाने की योजना टाल दी थी। उधर यूपी में पूर्व मंत्री पर हमले के 29 साल पुराने मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह समेत 3 आरोपी बरी हो गए। ये मामला गोंडा के बल्लीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़ा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण सिंह और उनके 2 साथियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोप था कि 1993 में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैककलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो क्रिकेट स्टेडियम में लगे जाल के ऊपर चढ़कर अपने एक प्रशंसक की टी-शर्ट उतारते दिखाई दिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि स्टेडियम में लगे जाल की ऊंचाई 12 फीट थी। सामने आए वीडियो में उनका प्रशंसक जाल में फंसी अपनी टी-शर्ट को डंडे की मदद से उतारता दिखाई दिया, लेकिन तभी वहां बाउंड्री लाइन पर खड़े ब्रेंडन मैककलम की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने खुद जाल पर चढ़कर टी-शर्ट को उससे उतारा और अपने प्रशंसक की तरफ फेंक दिया। मैककलम को इतनी तेजी से जाल पर चढ़ता देख हर कोई दंग रह गया। वायरल हो रहा वीडियो कराची के नेशनल स्टेडियम का बताया गया। इधर पंजाबी सिंगर जैजी बी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। खबर है कि कानूनी नोटिस की वजह से उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया। हालांकि ये फैसला सिर्फ भारत में ही लागू होगा, यानी जैजी बी का ट्विटर अकाउंट सिर्फ भारत में सस्पेंड रहेगा। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने ट्वीट के जरिए दुनिया भर में किसानों की बात पहुंचाई थी। उस आंदोलन में शामिल रहे जैजी बी तीसरे कलाकार हैं जिन पर कार्रवाई हुई। इससे पहले रणजीत बाबा और कंवर ग्रेवाल पर इनकम टैक्स विभाग ने एक दिन पहले छापे मारे थे। उधर रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु का बेलारूस में लंगड़ाते हुए चलने का वीडियो वायरल हो गया। वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इन दिनों बेलारूस दौरे पर हैं, जहां रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु अपनी सेना के कुछ अधिकारियों के साथ नजर आए, लेकिन वायरल हुए इस वीडियो में उनके चलने के अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। सिर्गे शोइगु लंगड़ाते हुए चलते दिखे और इस दौरान उनका दाहिना हाथ पूरे वक्त उनकी जेब में रहा, यानी उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। हालांकि रूस की तरफ से उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले सिर्गे शोइगु को हार्ट अटैक आने की भी खबर सामने आई थी। कहा तो यह भी जाता है कि यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना के पीछे हटने पर पुतिन अपने रक्षा मंत्री से बेहद नाराज थे।